हाँ दोस्तों, हमारे चैनल हाईटेक कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो जो ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, इसके पावर सीक्वेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे ये मैंने हेडिंग भी लगाया है, पावर सीक्वेंस ऑफ मदरबोर्ड, कि जैसे पावर सीक्वेंस का मतलब जैसे आपके पास कोई मदरबोर्ड रिपेयर होने के लिए आता है, जैसे वो डेड कंडीशन में है तो उसकी पावर किस तरीके से बनती है, कौन कौन सी स्टेप के द्वारा आप चेकिंग करेंगे कि फर्स्ट टाइम कहाँ चेक करेंगे, सेकंड कहाँ चेक करेंगे, थर्ड कहाँ चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये पावर कहाँ कहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पावर सीक्वेंस ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है, फिर इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ये टेक्निकल वीडियो लगातार मिलते रहें और आपको इसका फ़ायदा मिल सके और आप इससे कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बोर्ड किस तरीके से वर्किंग करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप समझेंगे। जैसे ये 20 पिन का कनेक्टर होता है, 20 पिन का कनेक्टर होता है मदरबोर्ड के ऊपर, जो SMP से आता है। अब तो 24 पिन का भी ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट होता है, इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम 20 के हिसाब से देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे ये इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 20 पिन हो गई। जैसे 1 से लेके 10, 11 से लेके 20 नंबर पिन, इस तरीके से ये कनेक्टर होता है। SMPS कनेक्टर जो होता है, SMP से आता है, वो होता है कनेक्टर, जो इसको पावर कनेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, पावर कनेक्टर हो गया जो SMP से आता है, पावर कनेक्टर फ्रॉम SMPS। ठीक है, SMPS। अब देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, सबसे पहले जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, मतलब पावर सप्लाई देते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर को पीछे जैसे AC प्लग से पावर देते हैं, तो सबसे पहले 20 पिन के कनेक्टर में जो वोल्टेज आते हैं वो पिन नंबर 9 में आते हैं। एक तो पिन नंबर 9 में आता है स्टैंड बाई वोल्टेज, 5 वोल्टेज आते हैं, स्टैंड बाई वोल्ट बोलते हैं इसको, जो पर्पल कलर के वायर से होते हैं। पर्पल कलर का जो वायर होता है ना, उससे आते हैं, बैंगनी कलर के वायर से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो 14 नंबर पिन होती है, 14 नंबर पिन होती है, उस पर आते हैं जो ग्रीन कलर का वायर होता है SMPS से। ठीक है, ग्रीन कलर का वायर, उससे आते हैं 5 वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्लग पीछे किया, पावर सप्लाई के पीछे से प्लग किया, तो प्लग करते क्या होता है कि 2 सप्लाई सबसे पहले होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये, जैसे हम यहाँ पे AC सप्लाई देते हैं, तो देने के बाद में जो 20 पिन का जो कनेक्टर होता है, 20 पिन का कनेक्टर जो होता है, इसमें देखिए 2 कलर के वायर में सबसे पहले वोल्टेज आते हैं। ग्रीन कलर का वायर होता है, इसके अंदर 5 वोल्ट आएगा, और एक बैंगनी कलर का वायर है पर्पल कलर का, इसमें 5 वोल्टेज आता है। ठीक है, ये कनेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया है जो मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो 20 पिन का कनेक्टर है, यहाँ पे ये इसकी बात चल रही है। अब देखिए फर्स्ट क्या होता है, ये सप्लाई बनती है 1 नंबर पे, मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ, 1 नंबर पे ये दोनों सप्लाई बनती है। 1 नंबर पे आप चेक करेंगे, जैसे ही मल्टीमीटर से 5 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, तभी आगे मदरबोर्ड की पावर काम करेगी। तो 1 नंबर पे 2 वोल्ट हो गए, एक तो ये चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई, दोनों 1 नंबर स्टेप के अंदर आ गए। आपको 5 वोल्ट चेक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, जैसे मदरबोर्ड पे सप्लाई आती है सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या होता है, एक 3 पिन की IC होती है, मॉसफेट टाइप की दिखेगी आपको वो दिखने में। एक 3 पिन की IC होती है। ठीक है, 3 पिन की एक IC होती है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये 3 पिन की IC होती है। जैसे मोस्टली इसका नंबर होता है 1117। ठीक है, 1117। ठीक है, ये नंबर होता है उसका 1117। अब इसके क्या होता है, फर्स्ट नंबर पिन पे स्टैंड बाई 5 वोल्टेज चले जाते हैं, और जो सेकंड नंबर पिन होती है उसकी, ठीक है, यहाँ से हमें 3.3 वोल्ट आउट होते हैं, जिसको स्टैंड बाई वोल्ट बोलते हैं। स्टैंड बाई SB वोल्टेज, स्टैंड बाई का मतलब SB वोल्टेज। जो 5 वोल्टेज होते हैं स्टैंड बाई वोल्टेज, जो पर्पल कलर के वायर से होते हैं, उसको 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो आगे चिप होती है वो 3.3 वोल्ट पे काम करती है। तो सेकंड नंबर पे हमें ये चेक करना होता है, जब मदरबोर्ड यदि ऑन नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट चीज़ ये चेक किया कि दोनों वोल्ट 5 वोल्ट आने चाहिए ग्रीन कलर पे, और ये बैंगनी कलर पे। ये नहीं आया तो SMPS ख़राब है, ये आ गया तो सेकंड नंबर ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो फिर ये चिप ख़राब हो गई। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक सुपर आयो चिप होती है, जो मेन चिप होती है मदरबोर्ड की, जिसको बोलते हैं हम सुपर आयो चिप बोलते हैं। 128 पिन की होती है,
जिसको बोलते हैं हम सुपर आयो, सुपर इनपुट आउटपुट, ठीक है, जिसके नंबर होते हैं ITE 87, 182, 87, 12, इस तरीके से, है ना। ये बहुत टाइप की आती है, 47, 172, 47, 182, ठीक है। ये 128 पिन की एक IC होती है जिसको सुपर आयो IC बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग बोर्डों में ये अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे जब हम इसको आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाएंगे, उसमें बात करेंगे, IC वगैरह सब दिखाएंगे आपको वोल्टेज चेक करके। तो जो 3.3 वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं कि इस IC को दिए जाते हैं, जिससे IC वर्किंग में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है, इसमें मेन IC एक होती है, इसमें मेन IC होती है, उसको बोलते हैं हम जो बोलते हैं साउथ ब्रिज बोलते हैं, जिसको ICH बोलते हैं। ICH या आजकल जो आती है उसको PCH भी बोलते हैं। ICH इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, PCH प्लेटफॉर्म कंप्यूटर हब, ठीक है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, PCH की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, GMCH ICH होती थी दो, अब इसी को PCH में एक में कर दिया गया, ठीक है। ये बाद में देखते हैं किस तरीके से गया, एक बार आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये 2 नंबर पे ये चेक करते हैं। जैसे ही यहाँ सुपर आयो के पास सप्लाई आती है तो ये जो हमारी साउथ ब्रिज होती है ICH IC, उसको एक सिग्नल देती है, इसको बोलते हैं RSM रीसेट सिग्नल, ठीक है। RSM रीसेट जो 3.3 वोल्टेज होते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी, इस IC वर्किंग करेगी ये, तो ये 3.3 वोल्टेज ICH को देगी, इसको RSM रीसेट सिग्नल बोलते हैं। इससे समझेगी कि सुपर आयो के पास सप्लाई आ गई है, ठीक है। 4th नंबर पे क्या होता है, अब जो हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है मदरबोर्ड के ऊपर, जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ पे जो फ्रंट पैनल का कनेक्शन होता है ऑन ऑफ स्विच, वो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, इस चिप से आता है, और ऐसे एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे ये ग्राउंड होती है एक नंबर ये, और ये ऑन ऑफ स्विच होता है। जैसे ये ऑन ऑफ स्विच लिख दिया मैंने, ऑन ऑफ स्विच जो फ्रंट पैनल का ऑन ऑफ स्विच होता है ना, वो है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे 3.3 वोल्टेज होते हैं, इसी ट्रैक से इसको सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो 3.3 वोल्टेज स्विच के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस स्विच को मैं प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि चौथे नंबर की सप्लाई, 3 नंबर ये हो गया, जब फर्स्ट नंबर ये चेक करना है, सेकंड नंबर 3.3 वोल्ट आ गए, तो तीसरा नंबर भी ये चेक करना है। यहाँ तक सब ओके मिलता है। जैसे मान लो 3.3 ये नहीं मिले RSM रीसेट, तो ये चिप खराब हो गई। यदि ये भी आ रहे हैं तो चौथा नंबर क्या होता है, जैसे ही इसके पास सप्लाई आती है तो स्विच पे भी सप्लाई आती है, तो स्विच पे सप्लाई मिलनी चाहिए हमें 3.3 वोल्ट की, ठीक है। चौथे नंबर पर ये चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। यदि ये सप्लाई आ गई, फिर स्विच को ऑन करते हैं। जब तक यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी तब तक क्या होगा, ये सप्लाई लानी पड़ेगी, तभी ऑन होगा ना। अब जब सप्लाई आएगी स्विच पे तभी ऑन होगा। सप्लाई लाने का पाथ ये है 3.3 वोल्टेज, और इसके साथ ये 3 नंबर भी पहले से ओके होना चाहिए 3.3 वोल्टेज। ये नहीं आएगा तो ये चिप खराब है, ठीक है। तो 4 चीज़ मैंने ये आपको बता दी है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करता हूँ, चौथे नंबर पे जैसे मैं स्विच ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज हो जाता है। पहले 3.3 होता है ऊपर वाले ट्रैक से, 0 वोल्टेज क्या है, ग्राउंड के साथ स्विच शॉर्ट होता है, एक बार के लिए 0 वोल्ट होता है, एक बार के लिए जितनी देर तक प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे ये प्रेस कर देंगे, प्रेस होने के बाद में क्या होता है कि जैसे 5वां नंबर का जो सिग्नल है, ये IC इधर ICH को भेजती है, इसका मतलब पावर बटन ओके। इस सिग्नल का नाम होता है पावर बटन ओके, ठीक है। कहना मतलब पावर बटन ऑन हो चुका है। ये जो सुपर आयो चिप है, ये इस ICH चिप को समझाएगी, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो 0 वोल्टेज होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, प्रेस करते ही 0 और स्विच को छोड़ते ही 1 का मतलब 3.3 वोल्टेज। जैसे मान लो मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी 0 बन जाता है। जैसे यहाँ पे 0 बनेगा इसके थ्रू, ये शॉर्ट हो जाता है ना ग्राउंड से, तो 0 बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 0 बन जाएगा। जैसे स्विच को छोड़ूंगा तो 1 होगा। तो ये सिग्नल के तौर पर इस चिप को समझा देगा कि पावर बटन ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसके बाद तो कौन सी सिग्नल हो गया, ये हो गया 5 नंबर का सिग्नल हो गया कि 5 नंबर का ये यहाँ से स्विच दबा दिया, आपको वर्किंग में आना है। इसका मतलब ये होता है ICH समझेगी समझ ऑन हो चुका है कंप्यूटर का, ठीक है। अब चौथे नंबर यदि मैंने प्रेस कर दिया तो ये सिग्नल आना चाहिए, ये हम चेक कर लेंगे। स्विच दबा के 0 होना चाहिए, 1 छोड़ते ही स्विच 1 होना चाहिए। इस IC की पिन होती है, उस पर चेक कर सकते हैं हम। 128 की पिन में से पर्टिकुलर इसकी एक पिन होती है अकॉर्डिंग टू IC नंबर, ठीक है। अब जैसे इसके पास आया तो ये IC क्या करती है, ये इसके पास क्या है, इससे पहले RTC सिग्नल वगैरह इस IC से कनेक्ट होते हैं, जैसे रियल टाइम क्लॉक वगैरह, वो भी ओके होना चाहिए। तभी क्या करता है कि प्रॉपर मदरबोर्ड ऑन होता है। तो जब इसको सर्किट प्रॉपर इससे रिलेटेड सर्किट ओके काम कर रहा होता है, ठीक है, वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये अलग से सेक्शन होता है। जब ये प्रॉपरली सही तरीके से वर्किंग कर रहा होता है, कोई शॉर्टिंग नहीं होती है RTC सेक्शन वगैरह में, तो ये एक सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सस्पेंस ऑन सिग्नल बोलते हैं, इसको सस्पेंस ऑन बोलते हैं, जिसको SLP4 SLP3 इस तरीके से भी नाम होता है, SLP3
ये सिग्नल का नाम होता है, ठीक है। ये सिग्नल आउट करती है, 3.3 वोल्टेज होता है, ठीक है। जैसे ही इसको मिलता है तो ये चिप ये समझती है कि अब इधर से भी सब काम ओके है, चिप से रिलेटेड जो काम है ICS से, ठीक है। तो इस चिप को सिग्नल मिल जाता है। तो ये चिप क्या करती है कि इसकी एक जो पिन होती है वो क्या करेगी, ये मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ, इसका मतलब इसके ऊपर से इसकी 14 नंबर से कनेक्ट होती है वो, इसकी 14 नंबर पिन को ग्राउंड कर देती है। ये भी 5 वोल्टेज थे ना पहले, यहाँ पे जो इसकी पावर ऑन की जो है वहाँ पे SMPS को ऑन करने के लिए सिग्नल यहाँ से जाता है। अभी तक जो बात चल रही थी तब तक ये 2 ही सप्लाई SMPS पे आ रही थी। ये जैसे ये जब पूरा फंक्शन होता है, स्विच वगैरह प्रॉपर ऑन होता है, तो यहाँ पे जैसे पहले 5 वोल्टेज आ रहे थे, ये चिप उसको ग्राउंड कर देगी, 0 कर देगी। और जैसे ही यहाँ पे 0 हो जाएगा 14 नंबर पिन पे SMPS के, इस कनेक्टर की 14 नंबर पिन पे, कहने का मतलब SMPS के जैसे 14 नंबर पिन पे जैसे 0 होता है तो ये पूरा SMPS वर्किंग में आ जाता है और ये फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। और ये कंप्यूटर पे जो मदरबोर्ड पे फैन होता है वो भी वर्किंग करने लग जाता है, इसके ऊपर जो फैन लगा हुआ होता है, और आगे के जो स्टेप होते हैं वर्किंग हो जाती है और डिस्प्ले हमारा आ जाता है। तो देखिए, जब आपके पास डेड कंडीशन में मदरबोर्ड आता है, जैसे ये मेरे पास मान लो रिपेयर होने के लिए आया, ये ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको ये प्रोसेस चेक करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले ये चेक करो, एक नंबर मैंने लिखा है 2 वोल्टेज, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, 5-5 वोल्टेज, ये ओके है। तो सेकंड नंबर ये चेक करना है, ठीक है। 1117 IC होती है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये नहीं आ रहा है तो ये ख़राब होती है, ठीक है। ये आ गया तो क्या होता है, इसके बाद में ये चेक करना है कि ऑन ऑफ स्विच पे 3.3 आ रहा गया और ये RSM रीसेट आ रहा गया। यदि ये चीज़ ओके हो जाती है तो स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कंडीशन ओके होगी, इसको ऑन करते हैं। ऑन होने के बाद में पावर बटन ओके का सिग्नल जाना चाहिए, सस्पेंस ऑन का इधर से आउट होना चाहिए। ये हम 128 नंबर की जो IC होती है, इसी की जो पिन होती है, उस नंबर के हिसाब से इसकी डेटा शीट देख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ से ओके हो जाएगा तो ये आउट होकर वहाँ पे 0 बन जाएगा और प्रॉपर पूरा SMPS वर्किंग में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको 7 स्टेप में बता दिया कि किस तरीके से आपको ये वर्किंग करता है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली भी एक क्लास के अंदर, एक वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे, ठीक है, और आप कमेंट करके बताएंगे। और एक बार मैं आपको दोबारा जैसे जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, जैसे इस तरीके का टेक्निकल कोई नॉलेज लेने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे से जुड़ी रहिए। और जो भी आपके टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। धन्यवाद।